गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपके सामने क्लास 7 का चैप्टर 1 का टॉपिक आवर इन्वायरमेंट को लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन से संबंधित टॉपिक्स को पहले हम डील करेंगे कि आवर इन्वायरमेंट होता क्या है। द टर्म refers to the surroundings within which an organism exist। आपको ये जानकर पता होगा कि जो हमारा जो सराउंडिंग्स है, यानी कि हमारे आसपास के जो भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती है, वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या जो भी चीज़ हो जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो मौजूद हैं, दिस ऑर्गेनिजम्स और कंडीशन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब उस सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल का मतलब होता है इट इज़ मेड बाय अस। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफिशियल और मैन मेड एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट जो होता है उसको हम दो तरह से बांटते हैं। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, या फिर हम उसको मैन मेड एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल आप जानते हैं कि प्राकृतिक। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट और द अबायोटिक एनवायरनमेंट and biological environment, biological element or the biotic environment। नेचुरल जो एनवायरनमेंट होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक, जो आपके आसपास में जो हमको दिखता है, जो फिज़िकल एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं। अब बायोटिक एनवायरनमेंट जो हैं, जिसमें कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर बायोटिक एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अबायोटिक। अबायोटिक एनवायरनमेंट का मतलब होता क्या है? द अबायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग इन द एनवायरनमेंट। हमारे जो एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं। वो तमाम सारे को हम अबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। इसको हम अलग अलग 4 हिस्सों में बांटते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर।